नमस्कार दोस्तों। चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइवर पे। इस समय जो चर्चा पे है अग्निवीर योजना, उसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। वो अग्निवीर योजना जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था और सरकार की तरफ से इसके बहुत फ़ायदे बताए गए थे, जबकि विपक्ष उस समय भी ये कह रहा था कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत सारे जानकार लोग भी इसके बारे में नुकसान बता रहे थे। लेकिन अब एक नया मोड़ इसमें आ चुका है, तो मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीर योजना जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और चुनाव के दौरान भी, जब चुनाव चल रहे थे उस समय भी विपक्ष इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठा रहा था। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अग्निवीर योजना जो है वो 2022 में लॉन्च किया गया था सरकार की तरफ से। और जब इस अग्निवीर योजना को 2022 में लॉन्च किया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि भाई आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में जो है 4 साल के लिए बहाली होगी, किस पर? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम इसलिए बहाल कर रहे हैं चूंकि लगातार परमानेंट जो आर्मी से रिटायर होने वाले लोग हैं उनका पेंशन का बोझ जो है वो सरकार पर बढ़ रहा है। इस वजह से हम इस तरह की योजना लाना चाह रहे हैं और ला रहे हैं और इसे हम लागू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रोजगार भी दे सकें और साथ ही साथ जो है हमारे ऊपर जो है ना, यानी सरकार के ऊपर जो है पेंशन का दबाव भी ना बढ़े। ऐसा उन्होंने तर्क दिया था सरकार ने। लेकिन जानकारों के मुताबिक अगर आप देखें तो जानकारों का उस समय यह कहना था कि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान इसलिए कि 4 साल तक अगर युवा नौकरी करता है उसके बाद उसके पास जो है ना नौकरी के लिए विकल्प नहीं बचेगा। और चूंकि रिटायर होने के बाद है ना रोजगार की गारंटी नहीं थी वहां पर कि जो भी अग्निवीर से रिटायर होगा उसे रोजगार दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो कुछ बदलाव जो उस समय लोगों ने डिमांड रखा था जिसको कि सरकार ने सिरे से बिल्कुल नकार दिया था। लेकिन अब इस समय सरकार की ये स्थिति हो गई है कि वो विपक्ष की बात सुने, जनता की बात सुने। आपको पता होगा जब 2022 में अग्निवीर योजना को लागू किया गया था तो हर जगह विद्यार्थियों ने तोड़फोड़ मचाए थे। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में ट्रेन को भी आग लगा दी गई थी, इस तरह का आंदोलन चला था। लेकिन इतना सारा नुकसान होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा जनता की तरफ से गुस्सा दिखाने के बावजूद भी सरकार ने कोई इसमें बदलाव नहीं किया। लेकिन अब चूंकि सरकार को ये लग रहा है कि अगर हमने विपक्ष की बात नहीं सुनी, अगर हमने जनता के मुद्दों की बात नहीं सुनी, जनता के दिल की आवाज़ नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अस्तित्व है वो किस में चला जाएगा? खतरे में चला जाएगा। तो इसी वजह से इस योजना में बदलाव की संभावना दिख रही है और इसके लिए संकेत दे दिए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 2022 में अग्निवीर योजना को लॉन्च किया गया था तो 4 साल के लिए बहाल करने की बात की गई थी और ये कहा गया था कि 4 साल के बाद जो है ना, जो लोग उसमें काम करेंगे, जो जवान उसमें कार्य करेंगे, उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के आधार पर उनको रेटिंग दी जाएगी और रेटिंग के आधार पर 25% लोगों को क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% लोगों को क्या कर दिया जाएगा? बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया था। लेकिन अब जो है इस पर क्या करी गई है? समिति गठित की गई है और समिति को इस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। और अंदर खाने की बात अगर आप देखें तो आर्मी के अंदर जो है वहां पर भी आपस में मंथन चल रहा है, आपस में बातचीत चल रही है कि इसको बेहतर किस तरह से किया जाए। हालांकि विपक्ष जो है वो दूसरी तरफ बिल्कुल कड़े तेवर में, और उन्होंने विपक्ष ने जो है ना 11 तारीख को ये कहा भी था कि हम अग्निवीर योजना को क्या कर देंगे? सिरे से समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी समाप्ति को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसमें बहुत बड़े बदलाव के संकेत देखे जा सकते हैं। जिस समिति को ये काम सौंपा गया है उसे ये कहा गया है कि 17-18 तारीख को वो इस पर क्या करेंगे? रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर इससे संबंधित जो बातें सामने आएंगी, समिति की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया जाएगा उस आधार पर बदलाव करने की जो संभावना है, जो संकेत दिख रहे हैं वो ये संकेत दिख रहे हैं कि पहले जो 25% लोगों को परमानेंट करने की बात थी, अब उसका परसेंटेज जो है ना 60 से 70% कर दिया जाएगा, ये संभावना है। दूसरा ये संभावना है कि जो 4 साल समय था उस 4 साल को बढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा? 7 साल कर दिया जाएगा। तीसरा ये
कि जो पहले ट्रेनिंग 24 हफ्ते की हुआ करती थी, अब उस ट्रेनिंग को क्या कर दिया जाएगा, 42 हफ्ते का कर दिया जाएगा। और पहले क्या था कि डेथ के बाद जो है ना पेंशन की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब इसमें संभावना ये है कि अगर कोई अग्निवीर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। यानी जिस बात से सरकार जो है ना पहले इनकार कर रही थी, जरा भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, अब उन्हीं चीजों को इस बदलाव में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इससे आप सरकार का रुख समझ सकते हैं, सरकार का मिजाज समझ सकते हैं, सरकार की सोच समझ सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जो पहले जो पैकेज था वो कितना था, आपने सुना होगा कि है ना, वो 22 लाख का पैकेज हुआ करता था, जो कि अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 42 लाख कर दिया, सॉरी 41 लाख कर दिया गया है ये पैकेज। समझिएगा इस बात को। और साथ ही साथ 7 साल के बाद जब अग्निवीर से जवान रिटायर होंगे, है ना, सुबुकदोष होंगे, तो उनके लिए जॉब की गारंटी देगी सरकार, ये कहा गया है। यानी कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे ना तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छी बात है, युवाओं के लिए अच्छे संकेत है और ऐसा होना भी चाहिए। और ऐसा इस बार इसी वजह से हो रहा है कि चूंकि विपक्ष जो है ना वो पूरी तरह से क्या है, मजबूत है, और वो मजबूती से अपनी आवाज़ क्या कर रहा है, उठा रहा है, तभी ये हो पाना संभव है। और इसमें ये भी बदलाव होने के चांसेस हैं कि पहले क्या था कि अग्निवीर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जो रेपुटेशन ऑफ वॉरियर जो सम्मान दिया जाता था वो पहले नहीं था, लेकिन अब दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर, यानी जिस तरह से परमानेंट जो एक तरह से जवान बहाल होते थे, है ना, या होते चले आए हैं, उस जैसी कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुविधाएं दी जाएंगी। बात समझिएगा। तो इस चीज़ को पूरी तरह से बैलेंस करने का सरकार का पूरा प्लान है। और देखिए अब 17-18 तारीख को, है ना, इसके लिए रिपोर्ट दी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद सरकार का क्या रुख होता है, क्या कदम होता है, वो सरकार इस पर क्या करेगी, फैसला लेगी। और उसी के तहत, उसी के साथ जो है ना इस योजना में क्या दिखेगा, हमें बदलाव दिखेगा। तो ये युवाओं के लिए शुभ संकेत है। अगर ऐसा भी हो जाता है तो काफ़ी हद तक गनीमत है, काफ़ी हद तक बेहतर है, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं और भी मुद्दों को लेकर आपके सामने आता रहूँगा। ओके, थैंक यू। अगली मुलाकात तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।